हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक चॉकलेट केक का डेकोरेशन करेंगे। सबसे पहले मैंने टर्न टेबल के ऊपर एक गीला कॉटन क्लॉथ रख कर उसके ऊपर केक बोर्ड रख लिया है, ताकि जब हम टर्न टेबल घुमाएं तो केक बोर्ड स्लिप ना हो। अब एक मग रख के उसके अंदर पाइपिंग बैग इंसर्ट किया है और क्रीम फिल कर ली है। इस तरह से क्रीम फिल करने से हमारे हाथ गंदे नहीं होते और क्रीम आसानी से फिल हो जाती है। अब मैंने केक बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा ली है और फिर केक का जो बेस था उसकी वन लेयर उसके ऊपर रख दिए। क्रीम लगाकर बोर्ड पर केक की लेयरिंग करने से केक जो है बोर्ड से स्लिप नहीं होता। देखिए, सबसे पहले मैंने केक को सॉक किया है। अगर आप चाहें तो शुगर सिरप से सॉक कर सकते हैं, और अगर मीठा कम पसंद करते हैं तो नॉर्मल वाटर से सॉक करके केक के ऊपर क्रीम लगाएंगे और चारों तरफ उसे पैलेट नाइफ से फैलाएंगे। और अब मैं इसके साथ साथ, क्योंकि ये चॉकलेट केक है, मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप भी लगाया है, उसे भी मैं केक के ऊपर फैला रही हूँ। अब फिर से मैं केक की जो है सेकेंड लेयर उसके ऊपर रखूँगी, उसे भी मैंने नॉर्मल वाटर से सोकिंग की है, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट है उन्हें मीठा कम पसंद है। वो चाहते थे कि हम एक नॉर्मल स्वीटनेस वाला केक बनाएं। तो अब मैंने उसके ऊपर फिर से क्रीम लगा रही हूँ, गनाश लगाया है, और इस तरीके से फैलाकर मैंने तीनों लेयर्स रेडी कर ली है। जब हम लेयरिंग करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें जो केक की एजेस है उन्हें भी क्रीम के साथ हाथों हाथ सिल करना चाहिए, ताकि जो केक के क्रम्स होते हैं वो जब हम डेकोरेशन करें तो उसमें क्रम्स नज़र ना आए। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप डायरेक्ट पैलेट नाइफ से केक की क्रीम जो है केक के ऊपर ना लगाएं, क्योंकि उससे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और कहीं क्रीम कम कहीं ज़्यादा ऐसे भी लग सकती है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट पैलेट नाइफ या स्पैचुला से भी केक के ऊपर क्रीम लगा सकते हैं। देखिए, मैंने पूरे केक के ऊपर क्रीम लगा दी है। इसे कहते हैं हम क्रम कोडिंग। अब ये क्रम कोड किया हुआ केक हम 15 मिनट के लिए फ्रीज़ में सेट होने रखेंगे, ताकि जब हम डेकोरेशन करें तो उसके क्रम्स हमारे केक को बेकार ना करें। देखिए, अब मैंने थोड़ी सी क्रीम ली है और मैं उसमें थोड़ा सा चॉकलेट गनाश ऐड कर रही हूँ और चॉकलेट क्रीम रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ये चॉकलेट केक है तो चॉकलेट क्रीम इसमें बहुत ही मस्त लगती है। अब देखिए, क्रम कोड करने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम केक का डेकोरेशन करते हैं तो केक के जो बारीक बारीक टुकड़े होते हैं वो केक के ऊपर हमें नज़र आते हैं, तो वो हमारे केक को बहुत गंदा लुक देते हैं। और फ्रिज में अगर 15 मिनट हम केक के ऊपर क्रीम लगा के उसे सेट करने रखते हैं तो सारे क्रम सील हो जाते हैं और हमारे केक की फिनिशिंग अच्छे से होती है। अब देखिए, मैंने चॉकलेट केक को पूरे केक के ऊपर लगा दिया है और एक पैलेट नाइफ़ की हेल्प से मैं उसे स्प्रेड कर रही हूँ। जहाँ कहीं मुझे चॉकलेट कम नज़र आ रही है, मैंने थोड़ी सी चॉकलेट और ले ली है और मैं उसे पैलेट नाइफ़ की हेल्प से अच्छे से फैलाती जा रही हूँ। अब ये काम करने के बाद हमें चाहिएगा एक स्क्रैपर। अगर आपके पास स्क्रैपर नहीं है तो आप घर की कुछ चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कोई पुराना कार्ड, एटीएम कार्ड, या कोई भी वेस्ट आप ड्रेसेस लेके आते हैं उनका टैग जो होता है वो ले सकते हैं, और उस तरीके वो जो टैग्स या कार्ड्स हैं वो भी स्क्रैपर का काम करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ मेरे पास कोई एक पुराना मार्केट कार्ड रखा हुआ था, उससे मैं केक की फिनिशिंग कर रही हूँ। केक के जो एजेस हैं उन्हें पैलेट नाइफ़ की हेल्प से क्लीन करना चाहिए। हाँ, एक ज़रूरी बात मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हम स्क्रैपर से, पैलेट नाइफ़ से स्मूथ लुक देते हैं तो उसमें बीच बीच में पैलेट नाइफ़ को, स्क्रैपर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है, उसमें मैंने चॉकलेट सिरप भर रही हूँ, तो उसके लिए भी मैंने एक मग लिया है, पाइपिंग बैग को उसमें रख लिया है और उसमें मैं चॉकलेट फिल कर रही हूँ। मग में रख के फिल करने का फ़ायदा ये होता है, देखिए, गंदगी बिल्कुल नहीं होती और बड़े आराम से हम लोग कोई भी चीज़ उसमें फिल कर सकते हैं। अब मैं फिर से केक लूँगी और उसके ऊपर मैंने, देखिए, ड्रिपिंग स्टार्ट कर दी है। ड्रिपिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ऊपर अच्छी एक सीधी सी लाइन दिखे, मतलब ऊपर कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइन ना दिखे। जब हम केक को ऊपर से देखें तो एक सीधी लाइन नज़र आए। तो ऐसे इस तरीके से मैंने चॉकलेट ड्रिपिंग करने के बाद केक को थोड़ा सा डैप डैप कर लेना है, ताकि जो उसकी ड्रिप्स हैं वो थोड़ी नीचे की तरफ केक में चारों तरफ फैल जाए। अब देखिए, मैंने 2D नोज़ल के अंदर चॉकलेट क्रीम भर ली है और
केक की जो ऊपर वाली बॉर्डर है उसके ऊपर मैंने नोज़ल को घुमाते हुए राउंड राउंड में इस तरीके से आइसिंग शुरू कर दी है। ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है और केक का लुक बहुत ही सुंदर आ जाता है। देखिए मैंने इस तरीके से बॉर्डर के ऊपर 2D नोज़ल से पूरा डिज़ाइन क्रिएट किया है। अब मैं उसी नोज़ल से केक के बेस में भी कुछ डिज़ाइन बना रही हूँ। तो ये जो डिज़ाइंस है इनको बनाने से अगर आपकी एजेस स्मूथ नहीं है तो वो कवर हो जाती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप हमेशा ऐसी डिज़ाइन चूज़ कीजिए जिससे आपकी गलतियाँ छुप जाए और मतलब आपका केक बहुत अच्छा दिखने लगे। अब मैंने कुछ चॉकलेट्स ले ली है, वाइट चॉकलेट, ब्लैक चॉकलेट ली है, उसमें अलग अलग शेप जैसे डेयरी मिल्क का शेप, आइसक्रीम शेप या बॉटल का शेप, इस तरीके से मैंने अलग अलग चॉकलेट ली है और अब मैं उसे केक पे रैंडमली लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि मेरे जो क्लाइंट थे उन्हें चाहिए था चॉकलेट लोडेड केक, उन्हें चाहिए था कि उनके केक के ऊपर बहुत सारी चॉकलेट्स नज़र आए, क्योंकि उनके ये केक उन्होंने अपने फादर के लिए बनाया था और उनको कोई भी मतलब आर्टिफिशियल कलर उस केक में नहीं चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि हमें चॉकलेट केक बना दीजिए और ऊपर से बहुत सारी चॉकलेट उसमें लगा दीजिए। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से एक सुंदर सा केक उन्हें दे सकूं। नीचे बेस में भी मैंने केक के चारों तरफ 2-3 चॉकलेट्स लगा दी है, वाइट और ब्लैक चॉकलेट लगा के मैंने केक को एक अच्छा सा लुक देने की कोशिश की है। आप भी ये केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस कोने से ये वीडियो देख रहे हैं, क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिए। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू सो मच और आपका ये प्यार मुझे इसी तरह से देते रहिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।